इस ऐतिहासिक धरती पर हम श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का कानपुर की जनता की ओर से, कानपुर वासियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। कानपुर में 20 को मोती झील परिसर में 7 दिवसीय शुरू हुई शिव महापुराण कथा सुनाने रविवार को पहुंचे देवकीनंदन ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि औरंगजेब ने 1960 में मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा था और वहां की मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगवा दिया था। बनारस ज्ञानवापी की तरह मथुरा से आगरा की जामा मस्जिद तक जांच होनी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महापौर प्रमला पांडे, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और समाज सेवी मुरारी लाल अग्रवाल उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि न्यायालय से प्रार्थना है कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से लेकर मथुरा की द्वारका तक ज्ञानवापी की तरह जाँच कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सीढ़ियों में अगर हमारे छवि नहीं निकलते हैं तो क्षति होने वाला नुकसान की भरपाई हम करेंगे। कोई भी सनातनी भगवान का अपमान नहीं सह सकता है, इसलिए हम भी अपमान नहीं सहेंगे। उन्होंने कहा यह बात हम नहीं कह रहे हैं, मुस्लिम इतिहासकार ने खुद लिखा है। इसके अतिरिक्त कई इतिहास की किताबों में भी इसका जिक्र है, जिसका परिणाम मजार-ए आलम ने अपनी किताब में भी किया है। उन्होंने कहा कि हम भाईचारे की बात करना चाहते हैं, लेकिन अपने भगवान का अपमान हम नहीं देख सकते। कोई भी सनातनी अपमान नहीं सहेगा। उन्होंने कहा कि सीढ़ियों की जांच कराई जाए। अगर केशव देव जी की मूर्ति निकलती है तो हमें सौंप दें, अगर नहीं निकलेगी तो होने वाला सारा नुकसान हम देंगे। उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। ज्ञानवापी मामले में उन्होंने कहा कि शिव के अलावा किसी को ज्ञानवापी नहीं कहा गया। सवाल करते हुए कहा कि इस्लाम का ज्ञानवापी शब्द का जिक्र कहाँ किया गया है। इसी दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने भजन पर महिलाएं, पुरुष और छोटे छोटे बच्चे ने भी भजन पर थिरके और भजन का आनंद लिया। जांच हुई है, चेकिंग हुई है, वही सेम रुक जांच जामा मस्जिद की सीढ़ियों की और द्वार तक होनी चाहिए और इससे पता चल सके कि वहाँ भगवान की छवि है या नहीं है। अगर है तो हम 100 करोड़ हिंदुओं की भावना का ध्यान रखते हुए वो छवि हमको दी जाए। कई बार आपने कहा है और सत्यों ने कहा है कि जो हिंदू धर्म खतरे में है, कैसा भविष्य वातावरण बनेगा देश का? देखिए, अभी हम इस बात पे नहीं बोलेंगे, खतरे में है ये तो आप ही जानते हैं। अभी मुंह हुआ है, आप सब जानते हैं। हमारे मुंह से क्यों निकलवाने? भाई हम तो कथाकार हैं, हमें कथा करन दोगे कि नहीं करन दोगे? ज्ञानवापी में जो अभी तक सर्वे हुआ है उस पर क्या कहेंगे कि जो रिजल्ट आया है उस पर क्या कहेंगे? अरे भैया, दूध को दूध ना कहूँ तो क्या कहूँ, पानी को पानी ना कहूँ तो क्या कहूँ? दूध है कि नहीं? शिव को क्या मैं शिव न कह के पार्वती कह दूँ? ज्ञानवापी शब्द ही सिद्ध करता है कि वो स्थान बाबा भोलेनाथ का है। कुरान में उर्दू में ज्ञानवापी कहीं हो तो हम कह देंगे मत करो चेक। झूठ बोल रखा है यार, जो मन पे आता है वही बोल के चला जाता है। ये सत्य है। ज्ञानवापी हमारा, मथुरा हमारा और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा कोई कह रहा हो। एक और बात कह रहा हूँ, आगरा की वो भी हमारी है। वो छवि तो हम लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई कीमत चुकानी पड़े। भाईचारे का टाइम अभी भी है, अभी भी जारी है। कोर्ट में जाएं, कह दें कि हमारे हिंदू भाइयों की भावना है कृष्ण के साथ, चेक कर लिया जाए। और एक बार बात, जो यहाँ मुस्लिम है ना, उनका औरंगजेब से कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है। उसके साथ खड़े होकर सनातनियों की नज़र में उन लोगों को बुरा नहीं बनना चाहिए जो टीवी चैनलों पे डिबेट करते हैं और सनातनियों को गाली देते हैं, धर्मगुरुओं को उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप भी सनातनी हैं, आपके पूर्वजों ने रामकृष्ण शिव की पूजा की है, इसलिए उनकी पूजा के वास्ते आपको ये कहना चाहिए कि हमारे हिंदू भाइयों की भावना का हम कदर करें। जिस तरह आप सनातन धर्म का प्रचार कर रहे और हम लोग मिलकर सभी संत महात्माओं ने यही कार्य कर रहे हैं। सनातन के लिए युवाओं को जागना जरूरी है, देशवासियों को जागना जरूरी है कि अगर कोई साधु संत कथाकार आपको, आपकी पीढ़ी को बचाना चाहता है तो आप देशवासियों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि कम से कम उनका साथ दें, साथ देकर आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करें। ये उनकी जिम्मेदारी है। महाराज जी, एक वोट का सवाल, 24 का की जय। हम तो वोटर हैं, हमें कहीं भी किस जहाँ सपोर्ट करेंगे? जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का।